हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन रीजनिंग के लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, या सीआईएसएफ की कर रहे हो, बीएसएफ की कर रहे हो, या यूपीएसआई की, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तब भी ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लिए हैं। एमटीएस की तैयारी करने वाले भी ये क्वेश्चन जो है टेस्ट लगा सकते हैं और क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर एनोलॉजी के लिए हमने एनालॉजी किए हैं सादृश्यता से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन है तापमापी। तापमापी का संबंध जिस प्रकार से ताप से, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ग्लूकोमीटर, यानी कि ग्लूकोमीटर का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर अनुपात का और समान अनुपात का साइन लगा है, तो इसका मतलब तापमापी का संबंध ताप से है, उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर का संबंध किससे हो गए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस जिस प्रकार से हम तापमापी से ताप मापते हैं, उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर से क्या मापते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लूकोमीटर से हम क्या नापते हैं? रुधिर में शर्करा मापते हैं, यानी कि तापमापी से हम ताप मापते हैं, यानी कि ताप कितना है, टेम्परेचर, और ग्लूकोमीटर से हम क्या मापते हैं? रुधिर में जो है कितनी शर्करा है, ये मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा का आनंद से संबंध है, उसी प्रकार से देखभाल करना का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निराशा और आनंद ये एक दूसरे क्या क्या है, अपोजिट हैं, यानी कि ये विलोम शब्द दिए गए हैं। उसी प्रकार से देखभाल करने का क्या होगा, देखभाल करने का क्या होगा। तो देखभाल करने का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा यहाँ पर उपेक्षा करना। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर निराशा का आनंद हो जाएगा और देखभाल करने का हो जाएगा देखभाल करना का उपेक्षा करना, यानी कि इसका ये अपोजिट ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो है ये प्रश्न आकृति दी गई है, नीचे आपको उत्तर आकृति दी गई हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये एरो जो दिए गए हैं, इनमें दो एरो हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस वाले में क्या हो रहे हैं, बॉक्स में तीन बन जा रहे हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हमें समान अनुपात का साइन दिया गया है, तो इसमें चल क्या रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एरो दिए गए हैं और दो एरो के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर तीन हो जा रहे हैं अगली वाली आकृति में। तीन होने के बाद क्या ये वामावर्त, यानी कि विपरीत दिशा में इधर ये पलट जा रहे हैं। तो देख सकते हो ये इस प्रकार से थे, तो इस प्रकार ये पलट गए हैं। तो अब इस प्रकार इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यहाँ पर जो दो आकृति हैं, यहाँ पर भी तीन हो जाएंगी। और यहाँ पर इनको तो काट देंगे, देख सकते हो इनमें एरो लगे हैं, इसमें दोनों साइड में एरो लगे, तो ये उत्तर तो हो नहीं सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो बाकी तीन आकृतियाँ बची हैं, तो इसमें ये भी नीचे पलट जाएगी, इसमें साइड में दी गई हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आकृति क्या हो जाएंगी, नीचे पलट जाएंगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या है, एक्स कोई व्यक्ति होगा, कुछ भी हो। तो ये क्या है, 15 किलोमीटर दक्षिण चला, उसके बाद क्या है, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 किलोमीटर चला। तो वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी कि शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो सपोज करो हम इसको चला लेते हैं, मान लो ये एक्स है, तो इधर हम सबसे ऊपर मानते हैं उत्तर, यानी कि नॉर्थ, इधर नीचे मानते हैं साउथ, और इसके बाद इधर मानते हैं पूरब, और इधर मान लेते हैं पश्चिम। तो क्या है, ये क्या है, सबसे पहले चला किधर है, दक्षिण की दिशा में 15 किलोमीटर चला, तो इसे 15 किलोमीटर चला देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये बाएं मुड़ा। अब इसका बायां किस साइड में होगा, तो बायां इस साइड में होगा। अब बाएं मुड़ा तो कितना चला, 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या हुआ है,
15 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या है, फिर बाएं मुड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर बाएं मुड़ा और क्या हुआ, 15 किलोमीटर चला है। तो ये 15 किलोमीटर इसे भी इधर चला देते हैं। अब पूछा है कि आपसे इसने पूछा है कि वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देख सकते हो यहाँ पर 15 किलोमीटर है, तो इधर भी 15 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो ये दूरी होगी इसकी ये वाली, तो ये वाली भी 15 किलोमीटर होगी, तो 15 किलोमीटर दूरी होगी। अब इसका ये प्रारंभिक स्थान ये वाला था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये किस दिशा में है, तो पूर्व की दिशा में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 15 किलोमीटर जो है पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, फ्लेम बॉयनेट जो लिखा है ये, इसमें क्या है, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। तो जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये चारों ऑप्शन में से ये बताना है। तो इसमें सबसे सिंपल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे ये वाले जो ये सभी जो लेटर दिए गए अगर ये इसमें मिल जाते हैं तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यम भी इसमें बन रहा, ओ तो ओ भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, उसके बाद एन भी मिल रहा, तो ये वाला बन गया है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर लेम्ब लिखा है, यल देख लेते हैं, यल भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, एम भी, बी भी, तो ये भी वाला बन जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, डी वाला ऑप्शन, तो इसमें बी ओ इसमें भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, उसके बाद टी भी मिल रहा है। अब लास्ट ऑप्शन बचा है, इसमें क्या देख लेते हैं, सबसे पहले बी देखा हमने, उसके बाद क्या ओ देखा, और यू देखेंगे, यहाँ पर टी भी मिल रहा है मगर इसमें यू कहीं भर दिया ही नहीं गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, इसमें से आपको क्या है, विषम छांटना है। यानी कि चार ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषम है। तो विषम आपको बताना है, तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें विषम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है तो इसमें विषम देखेंगे। सबसे पहले सम विषम का इसमें कोई लॉजिक लग रहा होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार की संख्याओं में हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 और 2 6, 4 10, 10 और 9, यहाँ पर 19 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको वर्ग स्क्वायर कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या, यहाँ पर वर्ग कोई संख्या नहीं बन रही, तो यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 2 12 3 15, यहाँ पर 15 हो रही हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है ये इधर 8 8 8 16 9 25, यहाँ पर ये 25 संख्या हो रही है। और उसके बाद इसे देखेंगे तो ये कितनी हो रही हैं, 7 5 12 12 8 6 14 14, तो यहाँ पर ये 6 और ये 1 2 26। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये विषम संख्या यहाँ पर आ रही है, उसके बाद ये भी विषम संख्या आ रही है और ये भी विषम संख्या आ रही है। तो जो 26 वाला ऑप्शन आया है तो इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो इसकी संख्या विषम हो जाएगी तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 86। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, इसमें क्या है, विषम छांटना है। तो इसमें विषम छांटना, तो इसमें क्या है, एक्स दिया गया है ऑप्शन में, डी दिया गया है, पी दिया गया है, आई दिया गया है। तो इसमें विषम कैसे छांटना है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर व्यंजन वाला सिस्टम देख लेते हैं। तो हमारे स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ए ई ओ आई यू, तो ये कितने, 5 होते हैं हमारे, कितने स्वर होते हैं, बाकी व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। तो अब बचा कौन सा है, आई जो बचा है ये क्या है, ये भी जो है ये स्वर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें भी विषम छांटना होता है। तो इसमें क्या है, कलम दिया है, कागज़ दिया है, लिफाफा, लेटर हेड दिया गया है। तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा ये कलम हो जाएगा। कैसे कलम हो जाएगा, तो यहाँ पर कागज़ होता है, लिफाफा होता है और लेटर हेड है। इनसे एक कलम से इन पर सब कागज़ पर भी हम लिखते हैं, लिफाफा पर, और लेटर जो हेड होता है उस पर भी कलम से लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सिलोजिज्म से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कोई फल पेड़ नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डायग्राम हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। कोई फल पेड़ नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने एक डायग्राम बना लिया है किसका, फल का। यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख देते हैं फल, एफ से दर्शा देते हैं। उसके बाद दिया है पेड़ नहीं है, तो यहाँ पर एक बना देते हैं डायग्राम पेड़ का। तो ये हमने ट्री बना दिया, यहाँ पर ट्री लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये कोई फल पेड़ नहीं, तो इन्हें अलग अलग कर दिया है, कोई फल पेड़ नहीं है। उसके बाद दूसरा डायग्राम बना लिया है कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो कमीज यहाँ पर बना देते हैं। ये डायग्राम कमीज का बना दिया, कैसे दर्शा दिया। तो कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो यहाँ पर कमीज पेड़ नहीं है, तो इसमें क्या हो सकता है, ये वाला जो ऑप्शन है कोई कमीज पेड़ नहीं है, मगर कमीज क्या हो सकता है, फल हो सकता है। अब यहाँ पर हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष नीचे 1 और 2 दिए हैं, तो इसमें क्या कोई कुछ कमीज फल हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ कमीज जो है फल हो सकती हैं। पहला वाला ऑप्शन है हाँ कुछ कमीज फल हो सकती हैं, कोई कमीज पेड़ नहीं है। तो हाँ दूसरा वाला ये दिया गया है कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो दूसरा वाला भी राइट है। तो यहाँ पर अब नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। तो पहले का जो उत्तर सही हो जाएगा, तो पहले का जो उत्तर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ये दोनों वाले सही हो जाएंगे, या फिर पहला अनुसरण करता है या दूसरा अनुसरण करता है। अब दूसरा दिया गया है यहाँ पर, दूसरा वाला दिया गया है कथन, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं और सभी बीज पंखुड़ियाँ हैं। तो ये सेलुलिज्म वाला क्वेश्चन जो आता है, तो हर एग्जाम में लगभग कोई भी एग्जाम हो उन सभी में ये क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। तो इसमें क्या है, सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं, सभी बीज पंखुड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, फूल। तो फूल का डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये फूल है, क्या है, सभी जो फूल पंखुड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर ये फूल हो गया है, इसे एफ से दर्शा देते हैं। तो एफ से ये फूल हो गया है, पंखुड़ियाँ हैं, तो क्या सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं, तो ये डायग्राम बना देते हैं। उसके बाद कहा है सभी बीज पंखुड़ियाँ हैं, तो बीज वाला बना देते हैं, यस से सीड्स हो जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से, तो ये पंखुड़ियाँ में दोनों डायग्राम अंदर आ गए हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं निष्कर्ष, यहाँ पर 1 और 2 दिए गए हैं। तो कहा गया कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो यहाँ पर कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो ये बात सही है, ये पंखुड़ियाँ हैं। तो इसे बड़ा वाला डायग्राम जो हो जाएगा पंखुड़ियों का हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते। तो बड़ा वाला डायग्राम पंखुड़ियों का, तो कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो ये वाली राइट बात हो जाएगी। पहला वाला जो निष्कर्ष है सही कहा। कुछ बीज फूल हैं, तो इनमें देख सकते हो फूल और बीज दोनों अलग अलग दिए गए हैं डायग्राम, तो ये वाला गलत हो जाएगा निष्कर्ष। सेकेंड वाला निष्कर्ष नहीं निकलता, पहला वाला अनुसरण करता है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया ऑप्शन, तो केवल निष्कर्ष पहला वाला अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी सादृश्यता से है। इसमें क्या है, तो यहाँ पर जो लिखा है स्किट और उसके बाद समानुपात का साइन लगा है, उसके बाद डैश दिया गया है और फ्लैप लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो ये सभी लेटर इसमें मिल रहे हैं, इसी में मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो ये सभी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर इन्होंने कर दिए हैं। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे इसका अपोजिट यहाँ पर कर देंगे। पी सबसे पहले ले लेंगे, ए ले लेंगे, यल लेंगे, उसके बाद एफ लेंगे। तो ये किस में मिल रहा है, तो सबसे पहले देख लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है किस में, तो ये ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो डी वाले ऑप्शन में ये सब मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, तो इसमें क्या है, डी सी बी ए और यहाँ पर समानुपात का साइन है WXYZ और फिर यहाँ पर समानुपात का साइन है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी का यहाँ पर देख सकते हैं अपोजिट W होता है, उसके बाद सी के क्या होता है X होता है, बी का Y होता है, ए का Z होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे ए, तो ए का विपरीत Z होता है, बी का अपोजिट Y होता है, सी का अपोजिट क्या होता है X, डी का अपोजिट
डब्ल्यू होता, तो ABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका आप लोगों को अपोजिट कोड भी पता होना चाहिए ABCD का, और उसके बाद जो है विपरीत क्रम भी इनका आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, आपको 4 ये आंसर दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? इसमें दिया गया है 6 का संबंध जो है 6 और अनुपात का साइन है, उसके बाद समान अनुपात का साइन है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो 6 का संबंध जो है 72 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा? तो अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में मल्टीप्लाई 6 से कर दें तो बाछंग कितना हो जाएगा? बाछंग 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 12 में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 12 अट्ठे 96 हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 6 अनुपात 36 दिया गया है, समान अनुपात और क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या दिया गया है? तो अगर 6 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समुच्चय वाला प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है? 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय चुनिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है, यानी कि ये जिस प्रकार से इसमें जो एक्टिविटी चल रही है उसी प्रकार इस ऑप्शन में भी मैच होनी चाहिए चारों में से, वही आंसर इसका होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 9 तियाँ कितना होता है? 9 की अगर मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और 27 की अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 27 27 दूना 54, 27 तियाँ 81, 27 चक्कू कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या यही रूल फॉलो होता है। तो अगर 8 से इसमें करेंगे तो 8 चौक 32 होता, तो पहला ऑप्शन कट गया। 15 तियाँ 45 इसमें हो रहा है, 15 तियाँ 45, 45 तियाँ करेंगे तो ये 90 गलत हो जाएगा। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब नीचे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 11 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33। 33 में अगर 33 में 3 में अगर 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 12 और 2, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो इसमें ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या है? 20 + 15 = 24 है, उसी प्रकार 64 + 13 42 है, उसी प्रकार 11 + 28 का मान होगा। तो मान क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले देखना है क्या चल रहा है। मल्टीप्लाई वगैरह तो चल नहीं रही, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर अगर 20 15 जोड़ेंगे 35 हो जाएंगे, कोई लॉजिक ही नहीं इसका है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 + 0 और +1 + 5 करेंगे। तो इसमें जोड़ेंगे अगर हम 5 1 6 और उसके बाद 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8। 8 में अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं। 64 13, 6 4 कितना होता है? इन्हें जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे इस वाली संख्या में देखेंगे। 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति से। इसमें क्या है? आकृति दी गई है, तो नीचे दी गई किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? तो यहाँ पर जो ये ब्लैंक दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसमें कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आकृति कुछ इस प्रकार से है और इसमें इस प्रकार से कट लगा हुआ है।
तो अब हमारी जो आकृति आएगी, तो ये वाले कुछ ट्रेंगल कुछ त्रिभुज जैसा बना है, तो वो इस साइड में जाएगा घूम के। तो अब क्या होगा, इस साइड में घूम के जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस साइड ये जो दिए गए हैं, इस साइड में ये घूम के जाएगा इस साइड में। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, इसको ऑप्शन को पहले ही ये काट देते हैं। और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब ऑप्शन बचे हैं दो। दो वाले ये बचा है, एक ये वाला बचा है। तो सबसे पहले इन्हीं में से देख लेते हैं। तो इसमें जो इसकी आकृति होगी, तो अंदर वाली आकृति जो होगी वो छोटी होगी, और यहाँ पर ये वाली आकृति कुछ ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही, तो इसमें ये वाली हो नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। पहली वाली आकृति इसकी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। इसमें क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है और इसमें बताना है कि कौन सी जो है, क्या इसमें लॉजिक चल रहा है, तो कौन सा यहाँ पर डिजिट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 7 और 5 की मल्टीप्लाई करें, 7 5 7 25 35, 35 आ गया। 35 में अगर हम प्लस कितना करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 39। अब इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। ये कितना हो जाए, 9 छक 54 होता है। 54 में अगर हम प्लस करेंगे 5, कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। 59 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें देखें, 11 सते 77 होता है। तो इसमें हो जाएगा 11 सते 77 हो जाएगा। 77 77 में कितना जोड़ें कि हम 83 हो जाए, तो 11 सते 77 हो गया। 77, तो यहाँ पर अगर हम 6 रख देंगे इसमें, तो ये हमारा 83 हो जाएगा। 6 अगर ऐड कर देंगे, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें आकृति है दी गई है, तो इसमें आकृति बताना है कि ये वाली आकृति किस में छिपी हुई है। जो आकृति है इन 4 ऑप्शन में किस में छिपी हुई है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को ही कट कर देते हैं जिनमें आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो ये वाली आकृति, इसमें बिल्कुल आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिया है गया है, तो इसमें ये आकृति बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, जो इसमें संभावना ही नहीं। तो इनको काट देते हैं दोनों को। अब आकृति 2 बची, या फिर इसमें आंसर है या फिर इसमें आंसर है। तो सबसे पहले ये वाली देखेंगे आकृति। इस प्रकार से ये आकृति मिल रही हमें है। तो ये आकृति इसमें मिल रही है। इसमें जो है आकृति ये दी गई है, ये कुछ लंबी नीचे आकृति दी गई है। तो ये वाली आकृति हो जाएगी हमारी ये, और यहाँ पर ये थोड़ा कट है, तो ये वाली इसमें आकृति ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें आपको डिजिट दिए जाते हैं, उनको क्या है यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर गुणे का अर्थ दिया गया है माइनस, और उसके बाद प्लस का अर्थ गुणा दिया गया है, और उसके बाद माइनस का अर्थ प्लस दिया गया है, और प्लस का अर्थ डिवाइड दिया गया है। तो सबसे पहले इसको सोल्व किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, 8 4, उसके बाद 2, उसके बाद थोड़ा दूर दूर लिखते हैं 4, फिर 2, उसके बाद दिया गया है फिर 4, उसके बाद 2। अब इसमें देखते हैं कहाँ क्या गया है। तो सबसे पहले लिखा है गुणे का अर्थ माइनस है, तो गुणा का निशान यहाँ पर 4 और 2 के बीच में लिखा है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। 4 यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद कहा डिवाइड का अर्थ गुणे है, तो गुणा वाले निशान कहाँ, सबसे पहले डिवाइड वाले को गुणा कहा गया है, तो सबसे पहले डिवाइड का सिंबल लिखेंगे और यहाँ पर गुणे का साइन लगा देंगे, तो ये गुणे का साइन हो गया। उसके बाद कहा माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस वाला ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर ये प्लस कर देंगे। उसके बाद कहा गया है प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड वाला साइन लगा देंगे। अब हमारी इक्वेशन बन गई है। अब सॉल्व कर देते हैं बोर्ड मास नियम के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो आप लोगों का बोर्ड मास का रूल तो पता ही होगा। बोर्ड मास यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसके इस अकॉर्डिंग जो है सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ना ही जो है ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे।
डी का मतलब डिवीजन होता है, तो यहाँ पर करते हैं 2 एकम 2, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक कितना होता है 32, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 2 बचा है और 32 बचा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 में 2 मिलाएंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। और ये 2 बचा है माइनस का, इसे अगर हम माइनस कर देंगे तो दोबारा हमारा कितना माइनस हो जाएगा, तो 32 ही बचेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, जब हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे कंप्लीट। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज।